इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए हम पहुंच गए हैं एक अति प्राचीन मंदिर में। जी हाँ, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एक मंदिर के जो महाभारत कालीन मंदिर बताया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पांडव कालीन लिखी हुई है। यहाँ पर क्या इसका इतिहास है, आखिर क्यों इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई है, ये सब आज आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे ही। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर, सुरम्य और प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और प्रयास करते हैं कि इसका इतिहास भी आपको बता सकें और इन ऐतिहासिक चीज़ों को आपको दिखा सकें। मुजफ्फरनगर के जानसठ में, और जानसठ में ये मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का नाम जो है वो है पांडवकालीन श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर। जी, तो यह है पांडवकालीन श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर। और जैसे ही आप इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशाल वटवृक्ष आपको दिखाई देगा। सामने ही, बिल्कुल सामने वटवृक्ष है ये। और इस वटवृक्ष को आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन वटवृक्ष है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है पांडवकालीन वटवृक्ष। तो आप समझ सकते हैं कि इस वटवृक्ष को बताया जाता है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने भी अपने पूर्वजों से ही ये बात सुनी होगी कि ये जो वटवृक्ष है ये पांडवकालीन है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व का वटवृक्ष है। और देखिए कितना विशाल है ये, इसकी जटाएं लटकी हुई हैं, बल्कि उनकी जटाओं ने कहीं कहीं वृक्ष का भी रूप ले लिया है। आप सामने देख सकते हैं एक छोटा वृक्ष फिर से इसकी जटाओं से निकलकर बन गया है। दोस्तों, फिर प्रांगण में आप दूसरी ओर देखेंगे तो आपको यहाँ सामने दिख जाएगा, देखिए लिखा है पांडवकालीन कुआं। तो यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, प्राचीन कुआं। और इसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पांडवकालीन कुआं, यानी कि 5000 वर्ष पूर्व का कुआं भी यहाँ पर स्थित है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत रोचक कथा है, तो वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस महाभारत कालीन मंदिर के। तो देखिए दोस्तों, जब आप मंदिर के दर्शन करने आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अच्छा लंबा समय निकाल कर आइएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आप आएंगे तो केवल इतना ही नहीं होगा कि आप मंदिर के दर्शन करें और चले जाएं। काफ़ी अच्छा मंदिर को बनाया गया है, यहाँ सौंदर्यीकरण बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पर सामने एक तालाब बना हुआ है और बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है ये। और ये तालाब भी क्या प्राचीन ही है या नहीं, या ये अभी बनाया हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए अब आपको हम पहले अंदर से मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। और आप प्रतिमा देखकर ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, क्योंकि ये जो प्रतिमा उकेरी गई है इस पर, ये प्राचीन शैली में ही बनी हुई प्रतिमा है। तो आइए अब अंदर से भगवान शिव के दर्शन करते हैं और मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। ये है ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य भाग। और यहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में स्थापित है यहाँ पर, और इन्हें ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के रूप में पूजा जाता है यहाँ पर। तो जानते हैं, आइए इस मंदिर का इतिहास जो यहाँ की कमेटी बनी हुई है उनके सदस्यों से, और क्या महत्व है, क्या महत्ता है इस मंदिर की। रतन सिंह राजपूत जानसठ निवासी हूँ, और करीब करीब मेरे पूर्वज यानी मेरे दादा परदादा वो सब यहीं निकट में हमारा घेरे हैं। और काफ़ी सालों से हम यहाँ जुड़े। जी, तो इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या इतिहास है इसका। इसका इतिहास ये है कि जो महाभारत कालीन है वैसे तो ये, और जब कृष्ण जी यहाँ आए थे और हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र जा रहे थे तो यहाँ बैठ के एक सभा हुई थी। और उस सभा इसलिए बुलाई गई थी ताकि यहाँ कुछ में समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि परिस्थिति क्या बनी होगी तो उस समय की बात जाने। ये और तब के बाद से यहाँ शिवलिंग स्थापित है, और ये जब से लगातार यहाँ पूजा पाठ। यहाँ मैं देख रही हूँ कि शिवलिंग टूटा हुआ लग रहा है मुझे, ऐसा क्या हुआ इसमें। ये इसी तरह का है शुरू से। अच्छा, इसमें कोई फेर बदल नहीं हुई, और बल्कि ये पहले यहाँ तक जहाँ ये है इस निशान तक था, फिर हमने इसकी सफाई वफाई करवाई इस साल आगे, इस निशान तक था। अच्छा। और ये हमने इसकी सफाई वफाई करवाई और इसकी खुदाई भी कराई थी, लेकिन ये बहुत गहरा पकड़ा नहीं गया, और फिर ये नए सिरे से इसे निर्माण करा गया। तो देखिए अद्भुत शिवलिंग है, क्योंकि ये ऊपर से पतला है, नीचे से चौड़ा है जैसा बता रहे हैं, और इसे खोद के ऊंचा करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब इसे नीचे से ही इस तरह से यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने बना दिया। जो पद चिन्ह रखे हुए हैं और ये शिवलिंग के आकार के जो पत्थर रखे हुए हैं, तो इनका क्या औचित्य है। ये ठाकुर जी हैं। अच्छा, ये ठाकुर जी हैं, ये पहले से ही रखे हुए ये हैं। पहले ही प्राचीन
प्राचीन समय के ही रखे हुए हैं, उसी तरह से कमेटी ने इनको संजो करके रखा हुआ है। तो देखिए धरोहर के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए। इस मंदिर का इतिहास और भी रोचक है। जैसे जो पार्वती माता की मूर्ति है ये भी आदिकाल की है, और जैसे हमने आपको बताया कि महाभारत कालीन मंदिर है। ये महाभारत कालीन मंदिर तो है ही, लेकिन उससे भी प्राचीन मंदिर है, क्योंकि बताया गया कि मंदिर यहाँ पर स्थापित था, इसीलिए श्री कृष्ण ने यहीं पर सभा करने का निश्चय किया था। उस बगल में आप देखेंगे यहाँ पर भगवान हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर भी ये नहीं कि कमेटी वालों ने बाद में बनाया, बल्कि यहाँ पर जितने भी मंदिर स्थापित हैं इन्हें सबको प्राचीन बताया जा रहा है। और ये भगवान हनुमान की मूर्ति भी यहाँ पर 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं हनुमान जी ने देखिए अपने हाथों में संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाया हुआ और नीचे इन्होंने किसी राक्षसी को अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ है। इस तरह की यहाँ पर परिकल्पना इस मूर्ति में की गई है। मंदिर में देखेंगे तो यहाँ पर एक धूना बना हुआ है, और ये धूना जो है बहुत प्राचीन हजारों वर्ष पूर्व का धूना ये बना हुआ है। और जैसे अब जो धूने होते हैं उन्हें पक्का करा दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो धूना है ये अभी कच्चा ही है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, और सामने यहाँ काफ़ी सारे महात्माओं की मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, तो इनके बारे में हम बातचीत करें। हम यहीं के रहने वाले, हमारे पूर्वज भी यहीं के निवास स्थान है यहीं का ही। अच्छा। हम बचपन से आते हैं, हम बचपन से ही देख रहे हैं कि ये पुन्नी महाराज इनका नाम था महात्मा जी का। 1 साल इन्होंने मौनी तपस्या की। अच्छा। 12 साल तपस्या करी मौनी, उनके बाद में इनका शरीर पूरा हो गया। वो पल्ली तरफ जो तस्वीर है महात्मा जी की, बालचंद्रानंद स्वामी जी की, वो भी यहाँ रहे हैं। एक ही महाराज है इधर, बालचंद्रानंद जी है दूसरे जी, एक सीताराम जी महाराज, पूर्णानंद जी। उनके पास एक घोड़ा भी रखते थे अपने पास, बहुत पुरानी बात है ये तो। अच्छा। हमसे पहली। अच्छा, ये धूना बहुत प्राचीन बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अब तो पक्के कर देते हैं, तो कच्चा क्यों है ये धूना? पहले ये कच्चा ही था, जब ये नीचे गरा हो जाता है यहाँ इधर पानी वानी सा छत चूती थी, उसके बाद में पक्का किया, छत ऊपर पक्की की है, और धूना थोड़ा सा उभारा ऊपर। अच्छा। क्योंकि धूना नीचे नहीं जाना चाहिए, जो धूना ऊपर ही आना चाहिए। ये जो मंदिर है, जिस समय यहाँ पर भगवान कृष्ण आए थे कि किसी तरह से ये महाभारत का युद्ध ना हो, टल जाए, एक संधि कराने के उद्देश्य से कौरव पांडवों में, उस समय भगवान कृष्ण का रथ और अर्जुन का रथ यहाँ पर आया। उस रथ को देखने के बाद में लोगों को ऐसा हुआ कि ये मंदिर इस आकृति का हो जाना चाहिए जैसा भगवान कृष्ण का और अर्जुन का रथ है। तो उसके बाद में ये हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने ऐसा सोचा होगा, तो उन्होंने इस तरह से रथ के आकार का ये मंदिर का निर्माण कराया, और ये आज तक सजो करके रखा हुआ है। अभी इसकी छत खराब हो गई थी, मंदिर कमेटी ने दोबारा से इसका जीर्णोद्धार करके इसकी छत वगैरह सब कुछ ठीक कराई, इसमें अंदर पत्थर वगैरह सब कुछ का कार्य कराया। अच्छा सर, तो ये रथ के आकार में मंदिर बना हुआ है। जी। अच्छा सर, तो ये जो मैंने यहाँ शुरू में देखा, तो यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, कमेटी ने किया है। तो ये जो तालाब है, तो ये तालाब यहाँ पर कृत्रिम बनाया गया है सुंदरता की वजह से, या पहला ही है ये? नहीं, ये काफ़ी प्राचीन है। हमारे पूर्वज बताते थे, हमारे बड़े बताते थे कि ये पहले कच्चा था तालाब, उसके बाद में ये मंदिर कमेटी ने इसको पक्का कराया तालाब को, चूँकि इसे ज़मीन कटती ऐसे दूर तक जाती थी, तो इसको पक्का करा दिया। ये भगवान शंकर की जो मूर्ति बीच में बनाई गई है, ये भी बाद में बनाई गई, और पहले ये तालाब कच्चा था। और इसमें हमारे बड़े बताते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति बनाई गई थी तालाब के बीच में, चूँकि वो एक यहाँ पर जो भगवान कृष्ण आए थे, और इस वजह से कि भगवान कृष्ण का भी यहाँ पर के होना चाहिए, तो यहाँ पर तालाब के बीच में थी। उसके बाद में वो मूर्ति का क्या हुआ, किस तरह से हुई, तालाब के बीच में, चूँकि कच्चा तालाब था, उसके बाद ये शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ तालाब के बीच में हमने बनवाई गई, ये बाद में लगी। अच्छा, तो ये तालाब आप सोच सकते हैं कि हो सकता है महाभारत कालीन ही हो, पांडव कालीन ही तालाब है ये, बाद में इसे पक्का करा दिया गया। और बहुत अच्छी बात है कि अगर अपनी संस्कृति को संजो कर रखा जाए। अगर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर यहाँ की देखभाल ना होती तो शायद ये मंदिर छिन्न भिन्न हो चुका होता अब तक, लेकिन यहाँ की कमेटी के सदस्य और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी भी बहुत अच्छी ये प्रयास है कि मंदिर को न केवल संजो के रखा जा रहा है, बल्कि इसका लगातार सौंदर्यकरण भी कराया जा रहा है। तो आज हमने आपको दर्शन कराए एक ऐसे अद्भुत मंदिर के जिसकी आकृति जो है रथ की बनी हुई है, और जो भगवान श्री कृष्ण और पांडवों और कौरवों की
जो है कह सकते हैं एक सभा का जो गवाह है, जहाँ पर उन्होंने कई बार संधि कराने का प्रयास किया कि महाभारत का युद्ध ना हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।